हाँ, डिटरमाइनर शायद आज तीसरा पार्ट है नहीं है। हाँ, देखिए इसमें आज वो शब्द हैं जो आपको लगेगा एक जैसे शब्द हैं, और यही जैसे आज तक आपको ये पता नहीं है कि यार ये दोनों तो एक जैसे मान रहे थे, पर वो एक जैसे होते नहीं है। दैट्स द डिटरमाइनर। आज उन ऐसे कुछ शब्द हमने लिए हैं इंपॉर्टेंट। डिटरमाइनर तो हमने पहले पढ़ लिए थे। यहां पर देखिए मैनी, सेवरल, वेरियस, ये सब एक जैसे हमारे लिए, हम इन सबको एक जैसा मानते हैं और आज तक मानते भी आ रहे थे। इनका मतलब होता कई। हम मर्जी पड़े मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी दो करते ही नहीं होंगे क्योंकि इसके अर्थ ही नहीं आते होंगे, मीनिंग ही नहीं आती है, कहां से करोगे मैनी का। पर यदि आपको आती तो तीनों का प्रयोग आप एक जैसा करते हो, ये गलती करना मत। सबसे पहले मैनी का प्रयोग होता है बहुत बड़ी संख्या में। देखना इधर बोलो मत, मैनी का प्रयोग ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में। पर बहुत बड़ी संख्या में है पर एक ही श्रेणी के हैं। जैसे गायों का रेवड़ 1000 गाय, मैनी गाय ही सब, और उस गाय के साथ घोड़े गधे भी हैं, तो फिर मैनी का प्रयोग नहीं होगा। तब किसका प्रयोग होगा? वेरियस का। किसका? इसका प्रयोग होगा। ये और ये इसके अर्थ एक है, पर इनका एक ही श्रेणी के लिए और ये अलग अलग श्रेणी के लिए। सेवरल, मोर देन 3, 3 से ज्यादा, 5-25, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में नहीं। जैसे मैनी का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब सेवरल का मतलब होता है कुछ संख्या में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, देयर आर मैनी बुक्स इन लाइब्रेरी इन दिस सेल्फ। इस सेल्फ में बहुत सारी किताबें, मतलब एक सेल्फ में एक ही प्रकार की, एक ही श्रेणी की किताबें होगी। दूसरा देखिए, सेवरल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, तुम में से कुछ लोग इंटेलिजेंट है, कुछ लोग, इसलिए सेवरल। मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल। अब यहां पर देखिए 2-3 उदाहरण दे रखे मैंने। मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल, वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल। इनके अर्थ क्या होंगे? इन शब्दों के हिसाब से इस लाइनों के अर्थ बदल जाएंगे। जैसे मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल, अर्थात मैनी शब्द आ रहा है, टेबल पे बहुत सारी किताबें तो है, पर एक ही किताबें, एक जैसी किताबें, एक ही श्रेणी की किताबें हैं। सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, कुछ किताबें हैं उसके ऊपर, टेबल के ऊपर। और वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, और वेरियस बुक्स मतलब टेबल पे किताबें तो बहुत सारी हैं, पर अलग अलग टाइप की है। कोई फिजिक्स की होगी, कोई मैथ्स की होगी, कि अलग अलग टाइप की होगी। तो इन तीनों शब्दों से इनका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज, वो इस प्रकार से देगा इन क्वेश्चनों को कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें अलग अलग श्रेणी है, तो मैनी लगाना है, वेरियस लगाना है, सेवरल लगाना है, ये ध्यान रखना है। नो, इनफ, मोर और फ्यूअर, इनको लगभग एक ही मानते हैं, पर है नहीं। नो का मतलब कुछ भी नहीं, संपूर्ण नेगेटिव। यदि मोर आ जाए थोड़ा और अधिक, और फ्यूअर का मतलब कम, थोड़ा कम। इनके अर्थ देखिए, जैसे ही वांट्स नो बुक, ये तो नो का तो सब जानते हो। सी हैज इनफ ड्रेसेस, इनफ एक और मैंने लिखा है इसमें, इनफ का मतलब पर्याप्त हो। ठीक है। आई नीड मोर बुक्स ऑन ग्रामर, ग्रामर पे थोड़ी और किताबें चाहिए। पीपल बाय फ्यूअर कैसेट दिस डे, फ्यूअर का मतलब कम। कैसेट जैसे आजकल तो लोग खरीदते नहीं, सीडी का जमाना हो गया, इसलिए कम। ये जो अनादर और अदर, हम दोनों का अर्थ एक ही मानते हैं, अनादर और अदर। अनादर का मतलब है दूसरा, और अदर का मतलब भी क्या होता है? दूसरा, पर दोनों में फर्क है। हम कहीं पर भी किसका भी प्रयोग कर लेते हैं, वो गलत है। कैसे इस चीज को समझना? जहां दूसरा मतलब कि अर्थ प्रतीत देने के लिए हम अनादर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है अल्टरनेटिव, मतलब ये पेन, दैट इज अनादर पेन, भले उसका कलर अलग है, और पेन का विकल्प है, पेन का विकल्प पेन ही हो सकता है। तो जब वैकल्पिक दूसरा हो वहां पर अनादर, और अदर का मतलब दूसरा जब वैकल्पिक नहीं हो, अलग हो। जैसे आई हैव ए ड्रेस, आई हैव अदर ड्रेस, अनादर ड्रेस नहीं, अदर ड्रेस, क्योंकि जो दूसरी ड्रेस होगी वो पहले ड्रेस से क्या होगी? अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो ये ध्यान रखना है कि एक इस अनादर का प्रयोग वहां होता है जहां दूसरी कोई वस्तु हो पर क्या हो? वो वैकल्पिक हो। अदर का प्रयोग होता है जहां दूसरी वस्तु हो पर वो अलग हो। जैसे उदाहरण देखिए, सी नीड अनादर बुक ऑन दिस टॉपिक, सी नीड अनादर बुक ऑन दिस टॉपिक। अनादर बुक मतलब इस टॉपिक पे दूसरी किताब चाहिए। टॉपिक वही है,
उसको समझने के लिए मतलब उसी श्रेणी की किताब चाहिए। यहाँ पर श्रेणी क्या है, सेम है, इसलिए किसका प्रयोग, अनदर। डोंट यू हैव अदर ड्रेस, क्या तुम्हारे पास दूसरी ड्रेस नहीं है, अनदर ड्रेस लिखोगे गलत होगा, क्योंकि दो ड्रेस एक जैसी नहीं होती है। स्कूल ड्रेस से बात अलग है, वहां ये स्कूल यूनिफॉर्म कह देगा तब क्या आएगा, इस ड्रेस की जगह बाय द वे स्कूल यूनिफॉर्म होता। स्कूल यूनिफॉर्म भी अलग अलग हो सकती है, पर सेम स्कूल यूनिफॉर्म हो तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अदर की जगह क्या लगाया जा सकता है, अनदर लगाया जा सकता है। ये देखिए छोटे छोटे शब्द है, ये जो इंग्लिश को एक आकार देंगे आगे जाके। बिल्कुल शुद्ध ढंग से इंग्लिश लिखना है, बिना किसी गलती के, वो बिना डिटरमाइनर, बिना प्रीपोजिशन, और इनके बिना संभव भी नहीं है, जो कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत संक्षिप्त ही पढ़ा है, चलेगा, वैसे ज्यादा टाइम हो गया आपका, ठीक है।